जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननद जी ने तो हद ही कर दी। क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननद जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसकी सास बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू इतनी भाई तू भाभी को समझाता क्यों नहीं है? इसने मम्मी से बात तक करना बंद कर दिया है। कमाल है ना, जिस बहू के माँ बाप को ससुराल में गालियां तक दी जाती है, उसी बहू से उम्मीद की जाती है कि वो लड़के के माँ बाप की इज्जत करे, उनका ख्याल रखे। और जो ननद खुद सास ससुर से अलग रहती है, वो अपने भाई को भाभी की कमियां गिनाती है। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा। भाई तू भाभी को समझाता क्यों नहीं है? इसने मम्मी से ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी